रवि, विपक्षी पार्टियों ने भी इस पूरे प्रकरण में अपने पास असलहा जमा कर लिया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर जो अमेंडमेंट वाली बात थी, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश निश्चित तौर पर की जाएगी। पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश बीजेपी अगर करेगी तो उनको सामना करना पड़ेगा इस हथियार का भी। बिल्कुल जाहिर है, राजनीति में सब कुछ जायज है कहते हैं ना। तो चूंकि बीजेपी इस बात को भुनाएगी कि उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पहली बार कोई पार्टी है जिसने किया है, हालांकि वो लागू 2024 में नहीं होगा, बाद में होगा। और कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टी जो इंडिया गठबंधन है वो यही बताएगी कि ये अभी लागू नहीं होने वाला है, ये तो 2029 में होगा। इसको डिले कर रही है बीजेपी, डिलिमिटेशन के नाम पर, इसके दूसरे चीजों सेंसस के नाम पर डिले कर रही है। इसको अभी क्यों नहीं लागू? जो राहुल गांधी ने कल कहा, इसमें ओबीसी आरक्षण तो है ही नहीं, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण है ही नहीं। ओवैसी कहेंगे कि मुस्लिम महिलाओं को तो आरक्षण है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा चुनाव में भुनाया जाएगा। बीजेपी बार बार इस बात का क्रेडिट ले कि जो इतिहास में आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई वो फैसला उन्होंने किया है। लेकिन राजनीति में दोनों तरफ से कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तीर छोड़े जाएंगे। अब जनता को क्या पसंद आता है, देखिए क्या महिलाएं किस तरह से इस बात को लेती हैं, क्या महिलाएं वाकई बीजेपी के इस फैसले से खुश होती हैं और वोट देती हैं, ये डिपेंड करेगा, फैसला बताएगा। रवि, आपके पास मैं लौटूंगा। विशाल ने बात की है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से, क्या कहा है अनुराग ठाकुर ने, वो भी सुनाते हैं अपने दर्शकों को। और अब राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है और सर्वसम्मति के साथ पास होता दिखा, एक भी वोट विरोध में नहीं पड़ा राज्यसभा में। इसे कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके दृढ़ संकल्प के कारण आज ये हो पाया है। और सभी राजनीतिक दलों का, सभी सांसदों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने सहयोग किया है। आज अमृतकाल के समय ये जो यात्रा स्वर्णिम काल की है, इसमें महिलाओं का योगदान नीति निर्माण में, गरीबों के कल्याण में और राष्ट्र के उत्थान में अहम भूमिका हो, तो इसी संसद में 33% आरक्षण और विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण को सुनिश्चित किया है। 30 साल से कोई नहीं कर पाया था, ये अब मोदी जी कर पाए हैं। इसलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। और पहले महिलाओं के विकास के लिए योजनाएं लाए, अब महिलाओं को नीति निर्माण में जो हिस्सेदारी दी है, एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में अब विधानसभा से संसद तक आने का, ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है, एक नया इतिहास रचा है। मोदी जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मोदी जी। तो देखिए, यहाँ पर अनुराग ठाकुर ने बताया कि एक नया कीर्तिमान रचा गया है, नया इतिहास रचा गया है महिला आरक्षण बिल पास होने के जरिए। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। विशाल पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, केंद्रीय मंत्री तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कर रहे हैं और तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं, महिला सांसद हैं, उन्होंने खासतौर पर पीएम का आभार जताया है। निश्चित तौर पर काफी ऐतिहासिक पल है और बीजेपी इसका क्रेडिट लेने का दावा जरूर करेगी। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी ये दिन काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि जब नई संसद में संसद की कार्यवाही पूरी तरह से शिफ्ट हुई तो पहला बिल महिला आरक्षण बिल सरकार लेकर आती है और लोकसभा से 2/3 बहुमत, क्या उसे 3/4 बहुमत कहा जा सकता है, जिस तरह से पास हुआ था वहां से पहले पास कराया। और आज राज्यसभा में तो नया कीर्तिमान देखा गया, इस पूरे बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। पक्ष में 214 वोट पड़े और विरोध में 0 वोट था। तो यह दिखाता है कि किस तरह से महिला आरक्षण बिल को पास कराया गया और कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में नई संसद में भी यह तारीख दर्ज होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भी यह तारीख दर्ज होगी कि उनके नेतृत्व में जब यहां पर सरकार थी तो महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पास कराया गया। क्योंकि 1996 से लगातार यह बिल संसद के अलग अलग सदनों में लटकता हुआ आ रहा था, अटकता हुआ आ रहा था और इसे पास नहीं कराया जा रहा था। लेकिन अब जब हमने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 9:30 बजे राज्यसभा में पहुंच गए थे और वो तब तक राज्यसभा में बैठे रहे, तकरीबन 11:15 बजे तक, जब तक महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो गया। इस दौरान हमने देखा जो महिला सांसद थी बीजेपी की, बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के पास सदन में भी गई, उन्हें बधाई दी और उन्हें मिठाइयां खिलाई और साथ ही हमने यह भी देखा पीएम मोदी ने सभी महिला सांसदों से सदन में भी मुलाकात किया। और जब बाहर आए तो संसद भवन के हंस द्वार पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, अनुप्रिया पटेल और जो अन्य महिला सांसद थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रही थी। और यहाँ पर हमने महिला सांसदों को मिठाइयां खिलाते हुए देखा एक दूसरे
मामले को, तो ये आधी आबादी के लिए बेहद खुशी का दिन है कि अब इस बिल के पास हो जाने के बाद आने वाले दिनों में जो तकनीकी चीजें हैं, चाहे जनगणना या फिर परिसीमन, उसके बाद लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में उन्हें 33% आरक्षण मिलेगा। राजनीतिक तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने वाला यह बिल कहा जा सकता है। इससे जो राजनीति के क्षेत्र में महिलाएं आना चाहती हैं उनके लिए और ज्यादा दरवाजे यहां पर खुलेंगे और आने वाले दिनों में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में नारी शक्ति का जो प्रतिनिधित्व है वो और ज्यादा दिखाई पड़ सकता है। जी, निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस जो बिल है इसका असर ऐतिहासिक तौर पर देखने को मिलेगा। महिलाओं का प्रतिनिधित्व हर मोर्चे पर बढ़े, ये बहुत जरूरी था और ये बिल उसको सुनिश्चित करेगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से निकले तो किस तरह से महिला सांसदों ने उनका अभिनंदन किया। एक बहुप्रतीक्षित मांग जो कि कई दशक से चल रही थी, 2.5 दशक से ज्यादा वक्त से ये अलग अलग कारणों से अटकी हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के विल पावर की वजह से, इच्छा शक्ति की वजह से यह बिल न सिर्फ पास हुआ है बल्कि राज्यसभा में एक भी वोट इसके अगेंस्ट ना पड़ना यह दिखाता है कि इस बिल को लेकर के किस तरह से सभी पार्टियां एकमत नजर आई हैं। और इन सब के बीच विपक्ष ने भी सरकार का साथ दिया और हालांकि विपक्ष की ओर से जब ये बिल लाया जा रहा था उससे पहले ही क्रेडिट लेने का दावा किया जा रहा था। कांग्रेस की ओर से बताया गया कि ये राजीव गांधी का सपना था, सोनिया गांधी का सपना था। जी न्यूज़।